मध्य प्रदेश 16 मार्च 2019 शनिवार। आज की मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें, बड़ी खबरें। दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज़ में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के 16 मार्च 2019 अर्थात शनिवार की प्रमुख सुबह की मॉर्निंग खबरों के बारे में। क्या है पूरी खबरें और क्या है पूरी जानकारी विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बनाए समय को शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से जो कि निकल के आ रही है देसी ठेके पर अंग्रेजी शराब पर जानिए आयोग का बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब की बिक्री का प्लान तैयार किया था। इसके लिए मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति बनाई गई थी। आचार संहिता लागू होने के कारण इसे मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के पास भेजा गया था। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सरकार की नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है। अब मध्य प्रदेश में देसी शराब की दुकानों पर अंग्रेजी शराब भी मिलेगी। इससे पहले देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब बेचने की खबरों का सरकार ने खंडन किया था। वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार का देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब बेचने का इरादा नहीं है। शराब लाइसेंस की राशि में 15 से 20% वृद्धि की गई है। लाइसेंस रिन्यूअल की फीस बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी सरकार की आबकारी नीति ही प्रदेश में लागू है। सरकार नशे को कम करने पर विचार कर रही है। इससे पहले खबर आई थी कि कमलनाथ सरकार ने देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब बेचने की अनुमति दे दी है एवं एनओसी के लिए इसे चुनाव आयोग के पास भेजा गया है। सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव प्रचार से पहले मध्य प्रदेश की देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब उपलब्ध करा दी जाए। दर्शकों ये पहली बड़ी खबर आई जान लेते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल कर आ रही है भोपाल से। भोपाल को मिली एक और ट्रेन दिल्ली और नांदेड़ तक के लिए चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। आइए जान लेते हैं इस खबर को। दोस्तों आपको बता दें भोपाल से दिल्ली तक या नांदेड़ की तरफ यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज़ है। उसके पास अब एक और विकल्प होगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए हजरत निजामुद्दीन से हजूर साहिब नांदेड़ के बीच मराठवाड़ा संपर्क क्रांति साप्ताहिक एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन भोपाल में भी रुकेगी। गाड़ी संख्या 12753 हुजूर साहिब नांदेड़ हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस हुजूर साहिब नांदेड़ स्टेशन से 19 मार्च से वह गाड़ी संख्या 12754 हजरत निजामुद्दीन हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस 20 मार्च से नियमित तौर पर चलेगी। नांदेड़ हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस हर बुधवार रात 12:35 बजे व निजामुद्दीन हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस गुरुवार सुबह 8:05 बजे भोपाल आएगी। इस गाड़ी में एक एसी और एक एसी दो एसी 3 और 6 शयनयान श्रेणी और 4 सामान्य श्रेणी व 2 SLR कोच होंगे। बता दें कि भोपाल से दिल्ली और मुंबई के बीच रेल यात्रा काफ़ी बड़ी संख्या में मिलता है। भारत सरकार के लिए रेल मंत्रालय ने भोपाल से दिल्ली के बीच ट्रेन 18 चलाने का भी फैसला किया है। कोच भी तैयार हो गए हैं। जल्द ही यह ट्रेन भी भोपाल के यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। दर्शकों ये थी दूसरी बड़ी खबर। आई जान लेते तीसरी बड़ी खबर के बारे में। तो तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटा पड़ी। शत्रुघ्न सिन्हा के ने कहा और क्या कहा था जिससे कि उनका टिकट कट गया है। दोस्तों आपको बता दें पूरे 5 साल नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज होकर बयानबाजी करते रहे भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काट दिया गया है। उनकी सीट पटना साहिब से RK सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बिहार से आने वाले भाजपा के दूसरे दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की नवादा सीट भी सहयोग पार्टी जो भाजपा को दे दी गई है। भाजपा के इस फैसले से पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने शायराना अंदाज में बयान दिया था, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकर हम न होंगे। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के सभी शीर्ष नेताओं को गुरुवार को ही दिल्ली बुलाया था। सुबह 9 बजे भाजपा मुख्यालय में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें उसके बाद अमित शाह ने गुरुवार को हुए प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में अधिकृत सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय और प्रेम कुमार तथा बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव व संगठन महामंत्री नागेंद्र जी के साथ बैठक कर सहयोगी दलों के साथ चल रही सीटों की गुत्थी को सुलझाया था।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जदयू और लोजपा नेताओं से बातचीत करके उसका समाधान निकाला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की जो नवाजत वाली सीट थी, गिरिराज मंत्री बीजेपी केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के सभी शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जदयू को जो लोजपा नेताओं से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की नवादा सीट सहयोगी लोजपा को दे दी गई है। यहाँ से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अब बीजेपी टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बिहारी बीजेपी को कोटे से के सभी केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है। खास बात की पटना साहिब के बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को बेटिकट कर दिया गया है। उनकी जगह आर.के. सिन्हा को टिकट दिया गया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में जो कि आई है जियो न्यूज़ से। जियो न्यूज़ दे रहा है आपको 2 GB डाटा प्रतिदिन फ्री आपको भी मिलेगा। जान लीजिए पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने अपनी दूसरी सालगिरह की खुशी में कॉम्प्लीमेंट्री जियो सेलिब्रेशन पैक देना शुरू कर दिया है। कई ग्राहकों को मिल गया है जबकि कई ग्राहकों को अब तक नहीं मिला है। जियो सेलिब्रेशन पैक के तहत आपको प्लान के अलावा 2 GB डेटा एक्स्ट्रा फ्री दिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर उपभोग की स्थिति बनी हुई है क्योंकि जियो ने कोई आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं की है। ये ऑफर जियो प्राइम मेंबर्स के लिए ओपन है। हालांकि इसका फ़ायदा चुनिंदा यूजर्स को ही दिया जा रहा है। ऐसा में आपकी उपलब्धता के लिए आपको माई जियो ऐप का रुख करना पड़ेगा। हमने 1-2 यूजर्स के ऐप्स भी देखे हैं जिसमें अतिरिक्त डेटा नज़र नहीं आया है। ऐसा में आप माई जियो ऐप में माई प्लान सेक्शन जरूर देखें जिसमें कि आपको 2 GB डाटा मिल सकता है। अगर आपके यहाँ जियो सेलिब्रेशन पैक नज़र आ रहा है यानी आपको 2 GB डेटा मुफ्त में मिलेगा। दर्शकों आप जैसे ही माई जियो ऐप में जाएंगे और वहाँ पे यदि आपको माई जियो में जाके जियो सेलिब्रेशन पैक नज़र आ रहा है तो समझ लीजिए आपको 2 GB डाटा मिल गया है। आपको बता दें भारतीय बाजार में जियो की एंट्री 2016 में हुई थी। तब से लेकर आज तक कंपनी अपने प्लान्स को लेकर काफ़ी आक्रामक रही है। अभी भी बेस्ट 4G प्लान्स कंपनी की ओर से की झोली में है। जियो ने आने के बाद से ही बाकी कंपनियों ने अपने प्लान्स सस्ते कर दिए हैं। जियो ने अपने कई सस्ते कॉम्बो प्लान्स पेश किए हैं। इसी के बाद से बाकी कंपनियों ने भी कॉल डेटा और SMS वाले सस्ते कॉम्बो प्लान्स पेश करने शुरू किए हैं। फिलहाल भारत का नाम इन देशों में शामिल है जहां सस्ता डेटा मिलता है। दर्शकों ये थी चौथी बड़ी खबर। आई बात कर जान लेते हैं 5वीं और अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो कि है शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के विषय में। क्या है पूरी जानकारी, आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है, परंतु खबर आ रही है कि हाईकमान से अपनी बात मनवाने में माहिर शिवराज सिंह चौहान ने डील फिक्स कर ली है। वो विदिशा सीट से अपनी पत्नी साधना सिंह को उतारने चाह रहे हैं। हाईकमान से वादा किया है कि विदिशा सीट जिताकर देंगे वो। और विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के लिए पार्टी का पैनल तैयार हो गया है। इसमें सबसे पहला नाम साधना सिंह का है। इनके अलावा पैनल में उदयपुर की पूर्व विधायक शशि प्रभा सिंह राजपूत और बुधनी के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत का नाम भी शामिल है। बता दें कि इस लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभाएं आती हैं जिनमें से 6 पर भाजपा विधायक काबिज है और अतः शिवराज सिंह उत्साहित हैं कि उनकी पत्नी की जीत को कांग्रेस चुनौती नहीं दे पाएगी। विदित हो कि शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने देश भर में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही यह भी कहा है कि वो मध्य प्रदेश में कम से कम दौरे करेंगे। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में भी ज़्यादा दखल नहीं देंगे। सूत्रों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने इस दावेदारी को स्वीकार करते हुए अपनी पत्नी का टिकट फाइनल करवा लिया है। दर्शकों इस प्रकार से इस वीडियो हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरों के से आपको रूबरू करवाया जो कि आपके लिए जानना थी बेहद जरूरी, जो कि थी 16 मार्च 2019 शनिवार की मॉर्निंग खबरें हमने आपको बताई। दर्शकों आशा करते हैं आपको
हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, और आपका कुछ भी विचार हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।